शारं बुद्धिर्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी श्रेष्ठं नमामि। मन्दारमाला कवितालकाये कपालमाला श्रीशेखराय। भगवान की हर हर महादेव। पहली बार हमारे इस कोटा में इतने लोग अतिथि के तौर पर आए, लेकिन शंकराचार्य का आगमन पहली बार हुआ है, जैसा कि हमें उम्मीद भी नहीं थी और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा मतलब अनुभव और ये हो पाएगा ये संभव। तो आयोजक टीम को हम धन्यवाद देते हैं। और मैं गुरु जी इतना सा जानना चाहती हूँ महाराज कि आप जिस पद पर हैं, जिस पद पर रहकर आप धर्म को और एक आम जन को देखते हैं, क्योंकि आजकल व्यस्तता इतनी हो गई है कि आम जन एक विधि विधान से तो पूजा पाठ नहीं कर सकता। तो अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक आम आदमी को सोचना है तो उसको सरल विधि में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या उपाय करने चाहिए? धर्म को कैसे देखना चाहिए? इच्छा करनी चाहिए। इच्छा करने से सब हो जाएगा। जंगल में नहीं देखते हो, सिंह होता है, उसको भूख लगती है, वो लेट करके इच्छा करता है कि एक अच्छा सा नरम नरम सा हिरन मेरे पेट में मेरे मुंह के मार्ग से घुस जाता, मेरी भूख शांत हो जाती। उसके बाद फिर जब वो इच्छा करता है तो हिरन लोग सोचते हैं कि देखो कितनी अच्छी इच्छा कर रहा है, चलो इसका पेट भर ही देते हैं। तो अपने में से एक बच्चे को उसके मुंह में घुसा देते हैं। ऐसा होता है? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आपके पूर्वज पहले ही नीति में कहे गए हैं, उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए आपको अगर मोक्ष चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, इनमें से कोई भी चाहिए तो आपको उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा। हम तो व्यस्त हैं, हम तो कर नहीं सकते, फिर भी हो जाए, कैसे हो जाएगा? नहीं, इसलिए व्यस्तता का बहाना करके आप बच्चे और विधि विधान के साथ। ऐसा है कि छोटी विधियां भी हैं, जरूरी नहीं है कि घंटे भर की पूजा करो। हमारे साधु लोग बड़ी सरल भाषा में कहते हैं कि पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा मौका लगा वैसी लेनी खोल। तो छोटी भी है पूजा, मझोल माने बीच की भी है और बड़ी भी है। तो हाँ, आपके पास अगर आपके पास कम समय है तो कम समय की पूजाएं भी हैं, लेकिन उनको आप जान लीजिए, जान करके विधि विधान के साथ करिए, लाभ मिलेगा आपको। जैसे हमारा कोटा एक छोटा भारत कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारे कोटा शहर में बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो भारत के हर कोने से आते हैं। तो आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आते हैं, बहुत जल्दी टेंशन करते हैं। और अभी हमारा कोटा का दुर्भाग्य ऐसा रहा कि बच्चों ने मतलब गलत रास्ता चुना। उस डिप्रेशन में कई सारे माँ बापों से मैं मिली हूँ जिनकी वेदना मुझसे खुद से देखी नहीं गई थी। तो ये सवाल है, क्या धर्म जो डिप्रेशन के शिकार है उनके लिए क्या इलाज दे सकता है? किस तरीके से अगर हम धर्म के मार्ग पर चले तो इन बच्चों का सुरक्षा कवच हम बना सकते हैं? महाराज, बात ये है कि केवल बच्चों का दोष निकालना चाहिए, बच्चों के साथ अन्याय हो। असल में इसमें पूरी इंडस्ट्री दोषी है, जो लोग जहाँ जहाँ लगे सब दोषी हैं, क्योंकि बच्चों के मन में इतनी आकांक्षा जगा देते हैं और इतना उनको झूठा भरोसा दिला देते हैं कि इतना रुपया काउंटर पे जमा कर दो, कर दिया, बस अब तो आपको हो ही जाना। और उसके बाद फिर इधर उधर करते हैं, और जब नहीं होता है तो फिर छोड़ देते हैं उसको मजेदार। ऐसा नहीं है। आप अगर बच्चों को तैयार कर रहे हो तो सफलता को बचाने के लिए भी तैयार करो, साथ ही साथ असफलता को बचाने के लिए भी तैयार करो। सफल रहे तो सफलता को बचाए, असफल रहे तो असफलता को बचाए। अगर ये कला आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हो तो बाकी कुछ भी सिखाने का लाइसेंस आपसे छीन लेना चाहिए। ऐसा हमारा है। और एक अभिभावक के तौर पर माँ बाप की क्या भूमिका? अभिभावक के तौर पर हम पूछना चाहते हैं उन अभिभावकों से जो अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी हमसे आपके माध्यम से पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बच्चे की सक्सेस कि बच्चा? अगर आपको केवल सक्सेस चाहिए तो हो सकता है कि बच्चा ना भी मिले,
और अगर आपको बच्चा चाहिए तो उसको चाहे वो सफल हुआ चाहे असफल हुआ, दोनों परिस्थिति में अपनाओ, क्योंकि एक असफलता मायने नहीं रखती है। एक बार, दो बार, चार बार भी असफल होकर के लोग सफल हो गए, इसलिए ये कोई बात ही नहीं है कि एक असफलता ने जीवन को समाप्त कर दिया। ये बात बच्चों को भी समझना है, अभिभावकों को भी समझना है और हम सबको भी समझना है। सर पहले भी, सॉरी महाराज, पहले भी सफलता जो है वो हमको सक्सेस माने जो हम चाहते हैं हमारा लक्ष्य प्रदान करती है, लेकिन असफलता हमको अनुभव प्रदान करती है। दोनों हमको कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। तो महाराज जैसे पहले भी डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, तो अब डॉक्टर इंजीनियर बनने में ऐसा क्या हो गया? कुछ तो माँ बाप जो है वो ज़्यादा पजेसिव हो गए स्टैंडर्ड बेस के लिए, कि स्टेटस मेंटेन के लिए, तो बच्चा तो दोनों तरफ पिस रहा है ना। हाँ, बच्चा पिस रहा है, लेकिन बच्चे को भी ये पता होना चाहिए इस संसार में अपने जीवन से बढ़कर के कुछ नहीं। जीवन नरो भद्र सुतानि पश्येत्। हमारे शास्त्रों ने कहा अगर जीवित रहोगे तो जाने कितने अच्छे मौके तुम्हारे जीवन में आए हैं, सब देखना। अगर तुम चले ही जाओगे तो सारे अच्छे मौके जो आने वाले थे तुम बंद हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को और अपने जीवन में जो आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करके रखना। पहली पढ़ाई तो यही है, इस पढ़ाई के बाद बाकी सारी पढ़ाई है। एक कायम के लिए सवाल मेरा निवेदन है कि एक बार जब मैं हमारे कोटा में एक 80 फीट रोड है वहाँ से निकल रही थी, तो मेरे सामने एक गाय गिरी। मैंने अपनी गाड़ी रोकी तो उसका पेट फटा, और मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, मैं इतना डर गई थी उस दिन। उसका जब मेरे सामने पेट फटा तो उसमें इतनी पॉलीथीन की गिठाने थी, तो मैंने अपने साथी को बुलाया, और जब वो हमने देखा तो कुत्ते भी आ गए थे। और मतलब आधी रात हमारी वहीं निकली, निगम को बुलाना क्योंकि वो कुत्ते खा जाते, रोड था खाली सुनसान। तो हम जब इतनी बातें करते हैं गाय को चारा लो, धर्म के खुद से पॉलीथीन का बहिष्कार करें। ऐसा है कि हमारा धर्म तो बनता है, लेकिन सरकारें पॉलीथीन इंडस्ट्री लगवाती हैं, उनको लाइसेंस देती हैं, उनको उनसे उत्पादन करवाती हैं, मार्केटिंग होती है, फिर खरीदारी करते हैं। इन पे कोई रोक नहीं लगाता, केवल हमें ही धर्म सिखाया जाता है। तो अगर धर्म सीखना है तो हमें भी सीखना है, हमारे साथ साथ बाकी सबको भी सीखना है। ये जो बात है कि कुछ मामलों में केवल जनता को उत्तरदायी बना दिया जाता है, ये गलत है। जनता तो घर के बच्चे की तरह से होती है। जैसे आपका घर है, उस घर में कुछ बड़े रहते हैं, कुछ बच्चे और बूढ़े रहते हैं। जो बूढ़े और बच्चे हैं वो गंदगी करते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो घर के बड़े लोग हैं वो घर को साफ सफाई कर देते हैं। तो जनता बच्चे की तरह से होती है, वो क्या समझे। इसलिए जो जिम्मेदार सरकार है उसको इस मामले में आगे आना चाहिए। एक तो लोगों में समझाइश भी बढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ जैसे ही गड़बड़ी हो तुरंत हटा देना चाहिए। ये लोग सतर्क हैं, जैसे ही गंदगी होती है तुरंत हटा देते हैं। ऐसे ही क्या हमारा नगर निगम जो हर शहर में बना हुआ वो नहीं कर सकता है? आखिर हमसे साफ सफाई का पैसा तो लेता है ना। जब हमसे साफ सफाई का पैसा लेता है नगर निगम, तो फिर साफ सफाई मुकम्मल क्यों नहीं करता है? ये समस्या है। या तो हमसे पैसा न ले तो फिर अपने घर के दरवाजे के सामने, जैसे पुराने जमाने में हम लोग झाड़ू लगा लेते थे, उठते ही पहला काम वही होता था, ऐसे लगा लेंगे। लेकिन नगर निगम ने कहा आप तो हमें टैक्स दे दीजिए, उसके बाद हम सब कर लेंगे। तो जब आप हमसे टैक्स ले रहे हो मेरे भाई, तो फिर करके दो ना, फिर क्यों गड़बड़ी? असल में इनको नोटिस देना चाहिए, लेकिन जनता सोई हुई है। ये सब जेल में जाने चाहिए कि आप हमसे टैक्स का पैसा भी ले रहे हो। अगर टैक्स का पैसा कम पड़ रहा है तो हिसाब किताब हमारे सामने रखो, हम देखेंगे कि कम पड़ रहा है, हम टैक्स और ज्यादा दे देंगे। लेकिन जब आपने हमसे टैक्स ले लिया और टैक्स ले लेने के बाद जिम्मेदारी ले ली, तो उसके बाद आपको ये करना चाहिए। अगर कहीं सड़क पर कूड़ा दिख रहा है, इसके लिए अगर नियम दोषी है उसको जेल में उनके कर्मचारियों को और अधिकारियों को जाना चाहिए। सवाल और है महाराज, आने वाले भारत में आप क्या परिवर्तन चाहते हैं, और इस आने वाले भारत को आप किस रूप में अपने हिसाब से बताइएगा, आप किस रूप में इस भारत को देखना चाहते हैं? देखिए, भारत तो भारत ही है। क्या होता है, जब बर्तन पुराना होता है तो हम लोग उसको मांज देते हैं, धो देते हैं, पोंछ देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। भारत तो भारत ही है। इसके ऊपर ये जो ढोंग की, पाखंड की, दिखावे की जंग लग गई है, बस इतनी जंग साफ हो जाए तो भारत तो भारत ही है। सोने का भारत है हमारा, कोई कमी नहीं है इस भारत। ये जो ढोंग शुरू किया है हमारे समाज के भी कुछ लोगों ने और सरकारों ने भी, दिखावा शुरू किया है, इस पे अंकुश लगना चाहिए। दिखावा कभी कभी थोड़ी देर के लिए ठीक होता है कि उत्सव है तो हम
ऊपर ऊपर से सब करते हैं, लेकिन हर चीज में दिखावा ही दिखावा, इससे बहुत बिगाड़ हो रहा है। दिखावे की संस्कृति छोड़ करके यथार्थ की संस्कृति को ज्यादा महत्व देना चाहिए। कोटावासियों के लिए एक आशीर्वाद और एक शुभकामना संदेश। ऐसा है कि कोटावासी जो है, इन्होंने हमको आकर्षित किया। हम यहाँ आज आकर के जो बैठे हैं ना, ऐसे थोड़े बैठ गए। यहाँ के हमारे महेंद्र जी गर्ग जी, यहाँ के हमारे बाबूलाल जांगिड़ जी और इसी तरह के दूसरे लोग, ये ऐसे लोग हैं और भी कुछ हैं जिनका नाम हमें भी याद नहीं है, ले नहीं पा रहे। तो उन्होंने मौके मौके पर कहीं न कहीं मिल करके हमको ये बताया कि कोटा क्षेत्र में गौ माता के लिए अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो देखना समझना चाहिए ताकि देश के दूसरे भागों में भी उसका विस्तार किया जा सके, और वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए कि इतने अच्छे अच्छे काम कैसे वहाँ के लोग कर पा रहे हैं। तो आप समझिए कि हम आकर्षित होकर के आए हैं कोटा से। कल बंदा जाएंगे ना महाराज, वही हमारी बंदा नारायणपुरा में गौशाला भी है। अच्छा, कोटा की सबसे बेस्ट नीट एंड क्लीन गौशाला का खिताब हमें मिला हुआ है। पंचतत्व हम उस पे काम करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, और गाय के गोबर से जो गाय दूध नहीं देती है उनके लिए हम गैस बनाते हैं, और उसी निर्मित गैस से वहाँ जितने भी लोग उस गौशाला में निवास करते हैं उनके लिए भोजन प्रसाद भी बनता है। अब देखो कल गोबर कितना बढ़िया। देखिए आप बिल्कुल, आप विजिट करना चाहें तो महाराज आप हमारे साथ के लोगों से बात करके कार्यक्रम हमारा बनाइए। हम इसीलिए आए, बाकी कार्य हम पीछे कर देंगे, इस काम को आगे कर देंगे। तो ये जो आपका कार्य है कोटा के क्षेत्र के लोगों का गौ माता के लिए, अपने स्तर पर कुछ आगे बढ़ करके कार्य करने की भावना ताकि गौ रक्षा हो, इसने हमको आकर्षित किया और इसीलिए हम यहाँ पर आए। और कई चीजें आज हमने देखी हैं, कुछ जगहों पर हम गए, कल भी हम हमारे यहाँ 900 साल पुराने मठ भी है। 12 जिले में गए थे। हमारे यहाँ 900 साल पुराने मठ है। चंद्रसेन में शिव भगवान का मठ है, यहाँ पर विभीषण मंदिर है। थोड़ा आगे जाएंगे आप 80 किलोमीटर सूर्य मंदिर है। इधर 80 किलोमीटर जाएंगे तो हमारे यहाँ पर शंकर भगवान का 900 से 1000 साल पुराना मंदिर है। उसकी विशेषता है अपनी, हजार साल पुराने आपको हमारे इस आसपास में 80 किलोमीटर क्षेत्र में आपको मंदिर और मठ मिल जाएंगे। ऐसे पवित्र क्षेत्र में आने से किसको अच्छा नहीं लगेगा, हमको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आप मठ आप चंद्रसेन में ही है। मैं भाई साहब से कहूँगी आप समय निकाल के कल भले आप मठ का भी दर्शन मठ करें। में तो नहीं अभी जाएंगे हम अभी गौ माता के लिए अगर आप कोई कार्य बिल्कुल, कल आप जरूर नहीं तो जब मठ वाला बुलाएगा हमको, समझेंगे कि श्रद्धा से उनको पता ही बुला रहा है, तब हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाते। नहीं, मठ में जब आग्रह करके प्यार से स्नेह से श्रद्धा से बुलाएगा और हमको लगेगा कि हाँ आप जाने का लायक है इसका, तब जाएंगे। गौ माता के लिए हम अपने से कहीं जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अर्चना राजावत। अर्चना राजावत, राजा नहीं राजावत। हाँ, राजावत। ठीक है, आपके प्रोग्राम की पब्लिसिटी में यही काम कर रही है मैम। 33 कोटि देवी देवता या 33 करोड़ बहाने। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उन देवताओं को हम रोज सड़कों पर क्या खिला रहे हैं? जहरीली प्लास्टिक, गंदा कूड़ा और हमारी बेरुखी। बड़े बड़े मंचों से गुरु ज्ञान बांट रहे हैं, शास्त्र सुनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने उन हाथों को रोका जो दूध दूहने के बाद गाय को लावारिस छोड़ देते हैं? सुबह पूजा और शाम को उसी माता को सड़क पर धकेल देना, क्या आपका ज़मीर आपको नहीं धिक्कारता? आज सिर्फ वोट बटोरने का एक जरिया बन गई है। नारे तो बहुत हैं, पर उन गायों के लिए क्या जो रात के अंधेरों में ट्रकों के नीचे कुचल दी जाती हैं? अगर गौ माता में देवता है तो क्या देवताओं को कचरे के ढेर पर बैठाना शोभा देता है? यह राजनीति और दिखावे का खेल अब बंद होना चाहिए। मेरा सरकार से सवाल है कि अगर गाय पूजनीय है तो पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? क्या राजस्व जान से प्यारा है? और वहीं पर मैं समाज से भी एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप माता को लावारिस कैसे छोड़ सकते हैं? जो अपने स्वार्थ के लिए पशु का इस्तेमाल कर उसे सड़क पर छोड़ दें, वो अपराधी है, भक्त नहीं। और मेरा सीधा संदेश है आप सभी सनातनियों से कि हमें एक मुहिम की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यह तो हमारे संस्कार होने चाहिए। लेकिन अफसोस आज भारत में गौ सेवा सिर्फ एक व्यापार और राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गई है। पत्थर की मूर्तियों को नहलाने वालों, जरा सड़क पर तड़पती उस जिंदा माता को भी देख लो जिसके पेट में तुम्हारी फेंकी हुई पॉलिथीन मौत बनकर बैठी है। और वहीं पर हिंदू संगठन जो गाय के शीश कटे हुए या फिर पार्ट्स उसके कटे हुए कहीं दिखाई दिए जाते हैं
तो सड़क जाम हो जाता है, हल्ला हो जाता है, गतिविधियां रोक दी जाती हैं। लेकिन क्या वही हिंदू संगठन कभी विचार करते हैं कि नौबत आ क्यों रही है? जड़ पर काम कीजिए, तने पर और शाखाओं पर नहीं। जय हिंद, जय भारत।